दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और क्लास लेके, इंटरेस्टेड क्लास लेके, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलिए आज बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुड और मस्ट का प्रयोग, जिसमें हम बात करेंगे शुड का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। तो बारी बारी से समझाएंगे, हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे कि शुड कहाँ हमें लगाना है और मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। दबा दें अंगूठा, जिससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिले और आगे की जो वीडियो हैं हम उन आपके माध्यम से, यानी आपको अपने माध्यम से आपको दिखा सकें। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं आज सबसे पहले यूज ऑफ शुड और मस्ट, यानी शुड का प्रयोग कहाँ होता है और मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। आपने कहीं ना कहीं से पहले भी पढ़ा होगा कि शुड का प्रयोग चाहिए के लिए और मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन आज हम बताएंगे आपको और आसान भाषा में, जिससे आप एक बार सीखे ना तो कभी भी भूलने वाले नहीं हो। आइए बात करते हैं सबसे पहले शुड का प्रयोग। जो शुड होता है उसका अर्थ ही चाहिए होता है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शुड मीन्स चाहिए। डायरेक्ट हमें याद करना है तो शुड मीन्स चाहिए। किसी वाक्य में यदि चाहिए आ जाता है तो वहाँ शुड का प्रयोग डायरेक्ट कर देंगे। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए तो वहाँ हमें शुड का प्रयोग करना होगा। तो बात करेंगे टॉपिक वाइज, पहले क्लियर करेंगे कि वाक्य में क्या क्या आना है, क्या नहीं आना है, और कहाँ शुड का प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, आपको हमने पिछली क्लासों में बताया। यदि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले पहचान, यानी जिन वाक्यों के अंत में केवल चाहिए आए। यदि वाक्यों के अंत में केवल चाहिए आए तो वहाँ समझ जाएंगे हम कि हाँ हमें शुड का प्रयोग करना है, करना ही करना है शुड का प्रयोग। यदि चाहिए के बाद और कुछ आता है तो हम बताएंगे कि वहाँ पर अगर कुछ और आया तो वहाँ किसका प्रयोग करना है। फिर पहचान में, यानी वाक्यों के अंत में केवल चाहिए आए, वहाँ हमें शुड का प्रयोग करना है। साथ साथ ही इन वाक्यों में जो भाव है, जो भाव प्रकट होगा, उसके हिसाब से भी हमको शुड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला भाव होगा यदि किसी वाक्य में सुझाव दिया गया है। वाक्य के अंत में चाहिए तो आया है, साथ में यदि वाक्य में सुझाव भी दिया गया है तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा, यदि किसी ने हमें कर्तव्यता के बारे में बताया है कि हमारा ये कर्तव्य बनता है या उत्तरदायित्व बनता है, तब भी हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। अगला स्टेप है हमारा नैतिकता। यदि हम जानते हैं किसी कार्य को करने में एक नागरिक की नैतिकता होती है, यदि कोई भी नागरिक भारत का है तो उसकी हर एक नैतिकता है कि भारत के जो आदर्श हैं उनके प्रति, उत्तरदायित्व के प्रति खरा उतरे। अब बात करते हैं आगे उत्तरदायित्व। जब नैतिकता आ जाती है किसी में, जब नैतिकता आएगी तो वहाँ उत्तरदायित्व भी होगा। यदि उसमें नैतिकता नहीं है तो कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। बात करते हैं आगे कि यहाँ हमने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं, उससे पहले हम बताएंगे अब मस्ट का प्रयोग। यदि कोई वाक्य ऐसा है कि जिसमें चाहिए आया हुआ है लेकिन उसमें भाव यदि कोई अलग प्रकट हुआ तो वहाँ कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मस्ट का प्रयोग। मस्ट का अर्थ भी भाई चाहिए होता है। थोड़ा इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग है वो भी चाहिए के लिए होता है। जब किसी वाक्य में, यानी कोई वाक्य आया है, उस वाक्य में यदि अवश्य चाहिए आ गया तो समझो वहाँ 100% मस्ट का प्रयोग होने वाला है। और हमें कुछ नहीं देखना है वाक्य के अंदर, यदि अवश्य चाहिए आया है तो हम डायरेक्ट ठोक देंगे कि वहाँ मस्ट का प्रयोग होगा ही होगा। यदि इन वाक्यों में अगर यदि अवश्य नहीं दिया गया है और वाक्य में दिया गया है कि उसका जो भाव है वो किस प्रकार प्रकट हो रहा है, तो हम भाव की बात करें सबसे पहले। यदि उस वाक्य में भाव है वो, यदि उसमें इरादा प्रकट हो रहा है, कोई कार्य करने के लिए इरादा है उसमें, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि यहीं वहाँ पर कोई अनिवार्यता दी गई है, कोई हमें करना ही करना है कोई कार्य, यानी अनिवार्य कार्य है, तो वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरे भाव में क्या है कि विश्वास। यदि हमें कोई दृढ़ता है, विश्वास है पूरी तरह, तो वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और अगला स्टेप हमारा है न टलने वाली संभावना। कोई घटना ऐसी है जिसे, यानी कोई संभावना ऐसी है जो कभी भी टली नहीं जा सकती, तब वहाँ हम प्रयोग करेंगे मस्ट का।
तो इस प्रकार हम मस्ट का प्रयोग खत्म करेंगे और हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने शुड की बात की, तो शुड का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता दें, धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारी समझ में नहीं आएगा और हम क्या करेंगे कि थोड़े समय बाद हम सारा सब कुछ भूल जाएंगे, यानी चौपट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो वाक्य में क्या है? कर्तव्य है, सुझाव है, नैतिकता है या उत्तरदायित्वता है। तो सबसे पहले किसी ने उससे कहा है, यानी उसे सुझाव दिया है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। सुझाव दिया है यानी पहले वाक्य में ही हमें क्या दिया है? सुझाव, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो पहला हमारा जो वाक्य होगा तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे, यू शुड गो देयर, और इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ जब वाक्य में सुझाव दिया है, यदि यही वाक्य यहाँ आ जाए, यदि यही वाक्य शुड का प्रयोग करना है तब यहाँ ऐसे आए यही वाक्य कि तुम्हें वहाँ अवश्य, वाक्य में दिया गया है कि अवश्य जाना चाहिए, यानी तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तब हमें पता चल गया कि वाक्य में अवश्य जाना चाहिए यानी हमें मस्ट का प्रयोग करना ही करना है। तब हम वाक्य बनाएंगे, यू मस्ट गो देयर। यहाँ क्या है? अवश्य दिया गया है, यानी दृढ़ता दिखाई गई है, न टलने वाली संभावना है, यानी अनिवार्यता है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये भी एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। और हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं, हम यहाँ कुछ आपके लिए और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी संभावना होगी हमारी कि आपको एक अच्छी बेहतर क्लास मिल सके, जिससे भविष्य में कभी किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। करते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे कि शुड और मस्ट का प्रयोग किस प्रकार कहाँ कहाँ करना चाहिए। और हमने आपको अभी बताया था कि शुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और मस्ट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। फिर एक बार दोबारा रिवाइज कर दें कि मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है और शुड मीन्स भी चाहिए होता है। यदि केवल शुड आ रहा, यदि केवल चाहिए आ रहा है वाक्य में तो वहाँ डायरेक्ट हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य में अवश्य चाहिए आ रहा है तो वहाँ हम डायरेक्ट मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें अपने भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। यहाँ वाक्य दिया गया है कि तुम्हें अपने भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ हमारा जो क्या है, हमारा जो दृढ़ता है, यहाँ दृढ़ होना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे कि दृढ़ता जब दिखाई जाएगी कि ये तो क्या है, हमारी नैतिकता है, यानी नैतिक कार्यों में आने वाला कार्य है, यानी वो भी दृढ़ है, तब हम बात करेंगे कि तुम्हें अपने भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। जो हमारे आदर्श हैं वो भी यही है कि हमें अपने भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। तो वाक्य बनाएंगे कैसे कि यू मस्ट, और वाक्य नेगेटिव है तो यू मस्ट नॉट एब्यूज, यानी अपने भाई को, तो योर ब्रदर। इस प्रकार हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, क्या तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। यहाँ प्रश्न पूछा गया है और केवल सहायता करने की बात है, तो क्या तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, तब हम शुड का प्रयोग करेंगे और वो भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम शुड का प्रयोग करेंगे कि शुड यू हेल्प मी, क्या तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमें एग्जाम्पल 3 में लिया गया हमारा वाक्य है कि आपको खेल अवश्य देखना चाहिए। जो खेल है आपको अवश्य देखना चाहिए, यानी वाक्य में अवश्य भी आया है और वाक्य के अंत में चाहिए है, तो हमें वहाँ शुड का प्रयोग करना होगा। सॉरी, शुड नहीं, शुड की स्थान पर हमें मस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ अवश्य और चाहिए है। हमने आपको बताया था कि अवश्य यदि वाक्य में चाहिए आया हुआ है तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनाएंगे हम कि यू मस्ट, यानी क्या करना चाहिए, आपको खेल अवश्य देखना चाहिए, तो सी द गेम। इसी प्रकार वाक्य कंप्लीट
होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हें अब वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा कोई प्रभावी वाक्य नहीं है, तो तुम्हें अब वहाँ जाना चाहिए, तो हम वाक्य को डायरेक्ट बना सकते हैं कि यू शुड, यानी यू शुड गो देयर नाउ। और इस प्रकार ये वाक्य भी हमारा कंप्लीट होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली और वीडियो भी आप आसानी से देख सकें। चलिए आइए बात करते हैं आगे कि राम को धूप में नहीं खेलना चाहिए। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो है राम को धूप में नहीं खेलना चाहिए। यहाँ क्या है, सुझाव दे रहा है कि राम को धूप में नहीं खेलना चाहिए। और हमने आपको बताया था जब किसी वाक्य में सुझाव वगैरह दिए हों, कर्तव्य दिया गया हो, नैतिकता दी गई हो या उत्तरदायित्व हो, तब वहाँ डायरेक्ट हम शुड का प्रयोग करेंगे। तब शुड का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनाएंगे हम इस प्रकार के, राम शुड, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, क्या नहीं करना चाहिए तो प्ले नहीं करना चाहिए, कहाँ, इन द सन। यहाँ हमने धूप के लिए सन लगाया है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यानी हमने कुछ एग्जाम्पल अंग्रेजी टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए भी लिए हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि वी शुड रन, यानी हमें दौड़ना चाहिए। डायरेक्ट अर्थ है हमारा, यहाँ मस्ट होता तो हमें अवश्य दौड़ना चाहिए, इस प्रकार वाक्य बन जाता। तो हमारा वाक्य है कि वी शुड रन, तो हम वाक्य बनाएंगे यानी हमें क्या, रन यानी दौड़ना चाहिए। कोई हमें क्या दे रहा है, यानी खुद हम सुझाव ले रहे हैं अपने आप से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए। अब बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल नंबर है हमारा 7, जिसमें हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 7 में कि रीना मस्ट हेल्प हिम। यहाँ मस्ट आया है तो आप समझ गए होंगे, इतनी देर से मैंने चीख के बताया है, यदि किसी वाक्य में मस्ट आ जाता है तो वहाँ अवश्य चाहिए होगा। तो इसकी जब हिंदी बनाएंगे तो हमें वाक्य में अवश्य चाहिए लगाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा वाक्य है कि रीना, रीना क्या है, करता। तो रीना को लिखेंगे कि रीना यानी मस्ट हेल्प हिम, रीना को उसकी, जब हिम आया है तो उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होता है। यदि इसमें हम अवश्य नहीं लगाते तो क्या होता, हमारा वाक्य ग्रामर की दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में लिया है कि यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। यहाँ भी है कि यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। जब हम धीरे धीरे किसी पर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होंगे वो अपने आप धीरे धीरे वाक्य का पूरा निर्माण करते जाएंगे। यानी किसी ने कहा है मोर प्रैक्टिस इज़ द परफेक्ट टीचर। जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, जब तक हमारा क्या नहीं होगा, उस पर प्रैक्टिस नहीं होगी, हमारा रिवीजन नहीं होगा, जब तक हम सफल नहीं होने वाले। तो वाक्य बनाते हैं कि यू मस्ट गो नाउ, यानी तुम्हें, नाउ यानी अब जाना, तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। यानी किसी ने उसे एक दृढ़तापूर्वक दृढ़ होकर सुझाव दिया कि तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए, यानी न टलने वाली संभावना है, और या हो सकता है कि अनिवार्यता हो उसमें, या विश्वास के साथ कहा हो, तो वहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे कि तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें हम बात कर रहे हैं यू शुड रीड। किसी ने हमें सुझाव दिया कि यू शुड रीड, यहाँ क्या है, शुड आया है तो समझ गए हम कि सुझाव दिया है किसी ने कि यू शुड रीड। घर वाले भी जब एक छोटे बच्चे से कहते हैं बेटा तुम्हें कुछ बनना है लाइफ में तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यदि इसी वाक्य में कह देते कि तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए तब हमारी आवश्यकता बन जाती और वहाँ मस्ट का प्रयोग करते। और यहाँ सिर्फ सुझाव दिया है किसी ने हमें
कि यू शुड रीड हो सकता है किसी टीचर ने दिया हो, किसी भाई ने दिया हो, किसी की बहन ने दिया हो, किसी की माँ ने या पिताजी ने दिया हो। तो सुझाव है। यहाँ जब सुझाव दिया गया है कि यू शुड रीड, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और एक छात्र का तो दायित्व बनता है कि उसे हमेशा क्या करना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हम वाक्य बनाएंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। किसी ने सुझाव दे दिया, तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें हमने लिया है अगला एग्जाम्पल, मोहन मस्ट रन इन द मॉर्निंग। मोहन को, यानी जब मस्ट आया है तो हम समझ गए कि वाक्य में अवश्य, और मस्ट आया है तो अवश्य चाहिए लगाना है। यानी उस पर क्या है, कुछ न कुछ तो ऐसा वाक्य में है जिससे हमें इरादा, अनिवार्यता, विश्वास या न टलने वाली संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसमें हमारा कुछ न कुछ तो फायदा हो रहा होगा, यानी मोहन का कुछ जो फायदा हो रहा होगा, इसलिए उसे अवश्य क्या करना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए या दौड़ना चाहिए। तो वाक्य को वाक्य के हिसाब से बनाएंगे। वाक्य कंप्लीट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आइए बात करते हैं। तो वाक्य बनाएंगे कि मोहन यानी मस्ट रन इन मॉर्निंग, मोहन को सुबह अवश्य क्या करना चाहिए, यानी दौड़ना चाहिए। और हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 भी इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए इतना ही लेकर आए हैं, और आने वाली वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं इट और देयर का प्रयोग, जैसे हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, सारे प्रयोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और थोड़ा सा आपका भी हमें मोटिवेशन मिले और हमारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, यार दोस्तों को लेकर आएँ साथ में, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।